हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो आज हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम वास्तविकता में बहुत ही अच्छा और आसान सा चैप्टर है और यहाँ से 100% 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। डिविजिबिलिटी बेस, ठीक है, रिमाइंडर बेस। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला वो रहने वाला रिमाइंडर बेस, ठीक है, रिमाइंडर बेस, शेषफल से रिलेटेड। क्लियर? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा, आप आसानी से कोरिलेट कर पाओगे। 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 6 में आपसे क्या बताना, रिमाइंडर बताना, शेषफल बताना। इतना बड़ा एग्जांपल नहीं है कि आप बता नहीं पाओ। 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 की पावर 3 होता है सर 125। क्लियर? फिर आप खुद को रिलेट करना स्टार्ट कर दो कि सर वास्तविकता में आ गया। मेरा थॉट यही है कि मैं आपको छोटे स्टेप से सिखाऊं और बड़े पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 125 को कितने से डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना। करो डिवाइड। तो 6 दूनी 12, कितना बचा? 5 बचा। तार लिया 5, निकालता चढ़ा दी 0, तो 5 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। बात क्लियर? शेषफल आ गया। चलो ठीक है सर, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, क्लियर, 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है, या 4 की पावर 5 ही ले लो, कोई बात नहीं। रिमाइंडर क्या होगा? 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 1024 होता है क्या? हाँ भाई, 4 की पावर 5 कितना होता है? 1024 होता है क्या? क्लियर? कितने से डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना। 5 दूनी 10, 2 उतार लिया, नीचे चढ़ा दी 0, उतार लिया 4, 5 चौका 20, कितना रिमाइंडर आया? 4 रिमाइंडर आया। तो मैंने क्या देखा, यहाँ कितना रिमाइंडर आया था? 5। 5 कहाँ है? ये रहा। यहाँ कितना रिमाइंडर आया? 4। 4 कहाँ है? ये रहा। पावर यहाँ क्या थी? 3। पावर यहाँ क्या है? 5। तो पावर 3 और 5 क्या होते हैं? ये क्या है? ओड पावर है। ये भी क्या है? पावर ओड है। तो मेरे दिमाग में एक थॉट नहीं घुस गया, यदि पावर ओड है और बेस से एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं तो वही रिमाइंडर आएगा जो बेस है, जो बेस है। जस्ट एक एग्जांपल और ले लो, 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 में रिमाइंडर बता दो। 2 की पावर 7 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 128। कितने से डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। कितना बचा? 8। 3 दूना कितना हुआ? 6। कितना रिमाइंडर बचा? तो रिमाइंडर बचा 2। 2 कहां है? ये रहा बेस। क्लियर? पावर क्या है? पावर एक ओड नंबर है। 3 भी ओड नंबर होता है, 5 भी ओड नंबर होता है, 7 भी ओड नंबर होता है। वो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे भाग ना हो। पावर ओड नंबर है। क्लियर? बेस से एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं, बेस से एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं, तो पावर ओड हो, बेस से एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं, तो वही रिमाइंडर आएगा जो बेस रहा हो। बात क्लियर? अब ये हमारा थॉट बन के तैयार हो गया कि किसी भी टर्म को एक ज्यादा से डिवाइड करूं, मतलब ए है तो a + 1 से, रिमाइंडर होगा a इफ n इज ओड नंबर। n क्या हो? ओड नंबर। क्या ये बात क्लियर है? पहला पॉइंट आज के सेशन का क्लियर हुआ क्या? अब छोटा क्वेश्चन तो पेपर में आएगा नहीं। क्लियर? एग्जांपल दे देगा, ठीक है। 33 की पावर 93 डिवाइड बाय 34, रिमाइंडर क्या हो? बताओ रिमाइंडर क्या होगा? कितना होगा रिमाइंडर? 33। बात खत्म सर। जब तक दुनिया जागेगी भागेगी तब तक मैं क्या हाल चुका हूं? वापस आ लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई ऐसे करने की कोशिश करेगा, बाइनोमियल थ्योरम लगाएगा, मत लगाना। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहेगी? इस 33 को क्या लिखो? 34 - 1 लिखो। अरे मैं
सबसे बड़ा मूर्ख इंसान मैं ही हूँ जो मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा तो उसकी पावर 93 करेगा और डिवाइड बाय कितना करेगा 34 करेगा, फिर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेगा। क्लियर? क्यों भाई? किस लिए भाई? ठीक है, मत खोलना बाइनोमियल एक्सेप्शन। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, 70 की पावर 109 डिवाइड बाई 71 में रिमाइंडर क्या होगा? अच्छा, जो ये बेस है ना, ये इवन हो चाहे ओड हो ये फर्क नहीं पड़ता, पावर देखी जाएगी, पावर ओड होनी चाहिए, बेस नहीं देखना। पावर बेस इवन है या ओड है, पावर देखनी है। और बेस से नीचे एक ज्यादा है, बेस से एक नीचे ज्यादा हो और पावर ओड हो तो जो हमारा बेस होता है वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कितना आएगा? 70 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब तीसरा एग्जांपल मैंने ये ले लिया, 213 की पावर 199 प्लस 2 डिवाइड बाय 214 में रिमाइंडर क्या होगा? अब की बार प्लस दे दिया भाई, क्या दे दिया? प्लस दे दिया। घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो ये +2 नहीं होता तो इसका आंसर बताओ कितना होता? 213 होता। 213 में अब मैं कितना जोड़ दूंगा? जो एक्स्ट्रा होगा अब जोड़ूंगा। जितने हिस्से पे मैं पहले, हालांकि इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते तो पता होता है, बट मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूं क्योंकि शॉर्ट वे से करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? आंसर ही तो चाहिए। क्लियर? तो भाई यदि ये 2 नहीं होता तो इसका आंसर होता 213। 213 में जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में जोड़ दूंगा। कितना हो गया? 215 डिवाइड बाय 214। अब बताओ रिमाइंडर कितना होगा? 215 को बीच में लेके 214 से भाग करूं तो अब रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा सर, 1 उत्तर आएगा। बात क्लियर है क्या? समझ पाए क्या? बात क्लियर हो पाया क्या आपको? सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 13 की पावर 25 -5 डिवाइड बाय 14 में रिमाइंडर क्या होगा? बता दो जरा। 13 की पावर 25 -5 डिवाइड बाय 14 में रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये -5 नहीं होता, पावर ओड है, एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता? 13। 13 में से कितना घटा दूंगा? अब 5 घटा दूंगा। 13 में से 5 घटा दिया, कितना बचेगा? 8। 8 भाग में कितना होता? अब क्या करेगा स्टूडेंट? इसको काट देगा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 4/7। ऐसा नहीं होगा भाई, आपको काटना नहीं है, आपको काटना नहीं है, एज इट इज यूज करना पड़ेगा। कट रहा हो बेशक, काटना नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? जैसे घर में मेहमान आने के बाद, ठीक है, कुछ सामान आता खाने पीने का, पेशेंस रखना होता उनके जाने का, तभी तो मिलेगा। ये मेहमान आ रखे हैं उसी टाइम तू छोड़ मन्ना आने दे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कट रहा हो, आपको पता खाने का सामान है, हमें ही मिलना है, इतना तो नहीं खा के जाएंगे ये मेहमान, सब स्वाभाविक सी बात है। क्लियर? ठीक है, तो एक आधे की बात नहीं करते। क्लियर? एक आधा तो भाई बाण के भाईजार खा तो दबा के ही खाओगा। सिचुएशन देखी जाती है भाई, कौन है मेहमान, कौन है, भाई है, ठीक है, या कौन है। क्लियर है भाई? एक हो भाई कोई रिश्तेदार हो, वो तो नहीं, बहन के भाई जागा तो वो तो खाओगा, वो थोड़ी ना। अच्छा, माता पिता चले गए, वो तो ना खाओ, मेहमान मेहमान देखा जाता है ना, कौन भाई। क्लियर? तो उसी तरह का प्रेसेंस रखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। क्लियर? तो 8 को बीच में लेके कितने से भाग करूंगा? 14 से। तो 1 पे भी नहीं जा रहा तो कितने पे चलेगा? 0 पे। तो रिमाइंडर कितना बचा? 8। मतलब कहने की बात क्या है, इनको आपस में कट रहे, काटना नहीं होता। यदि न्यूमरेटर छोटा पड़े डिनोमिनेटर बड़ा पड़े तो वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? बाकी इसकी और इसकी गुणा होती है और 8 जुड़ता है तो ये आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए। चेक भी कर लो, 14 की और 0 की गुणा और प्लस में 8, तो डिविडेंड 8 आना चाहिए। 8 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई क्या? कौन सी बात? पावर ओड हो, एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं, ठीक है, तो जो हमारा बेस होता है वही हमारा आंसर होगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा या घटा गया होगा वो बाद में स्टार्ट होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 27 की पावर
39 भाग में सॉरी -35 डिवाइड बाई 28 में रिमाइंडर क्या होगा? पावर कैसी है सर? पावर ओड है सर। पावर कैसी है? ओड है सर। पावर ओड है सर। एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं सर, इस -35 को बाद में देखूंगा सर। तो अब मैं क्या चेक करूंगा बताना जरा। तो आप कहोगे सर चेक करूंगा ना, पावर ओड है, एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता? 27 बचता। 27 में से अब कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? -35। 27 में से कितना घटा दूंगा? -35। क्लियर? क्योंकि जो बेस होता है, पावर ओड हो और नीचे एक ज्यादा हो, तो जो बेस होता है वही हमारा शेष फल होता है। तो 27 में से 35 हटाया, कितना बचेगा? -8 डिवाइड बाई, अब -8 उत्तर हो नहीं सकता, शेष फल माइनस में नहीं होता, तो -8 इसमें से क्या कर दूंगा? एडिशन कर दूंगा, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो जोड़ दो। ठीक है, 28 में से 8 हटा दिया, कितना बचेगा? 20 बचेगा। जोड़ना पड़ेगा ना 28 में -8, क्लियर? जोड़ना पड़ेगा, क्लियर? या फिर इस प्रकार कह सकते हो, घटाने का मतलब ये घटाना नहीं, 28 में से -8 है, घटाने का मतलब ये 28 में से क्या घटा दो? 8 घटा दो, जो एज इट इज। क्लियर है? ठीक है, तो 28 में से 8 गया, कितना बचेगा? 20। 20 अपॉन में 28 काटना होता नहीं, यदि न्यूमरेटर छोटा पड़ जाए तो रिमाइंडर वही होता, तो रिमाइंडर कितना हुआ? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अब एक एग्जांपल और लो, मेरे दिमाग में क्वेरी आ रही है, क्या पता आपको दिमाग में रह जाए। ठीक है, मैंने कहा 11 की पावर 97 -17 डिवाइड बाई 12 में रिमाइंडर क्या होगा? 17 की जगह ना यहां ले लो, 37 ले लो, क्या बचेगा? ठीक है, 11 की पावर 97, यदि ये -37 नहीं होता तो यहाँ क्या शेषफल बचता? 11। 11 में से कितना बच गया? -37 गया, बताना जरा कितना बचेगा? 11 में से -37 गया तो -26 डिवाइड बाई, मैंने बताया था माइनस ऊपर आए तो एक प्रकार का जोड़ना होता है, और घटाने का मतलब है 12 में से -26, ये घटाना है, ना कि जो मैथ वाला कंडीशन घटाने की, वो नहीं। 12 में से 26 गया, या 26 में से 12 गया, कितना बचेगा? हाँ भाई, कितना बचेगा? 26 में से 12 गया 14 डिवाइड बाई 12 किसका है? अभी भी माइनस का। जब तक ये ऊपर वाला प्लस का नहीं आता है वही स्टेप चलेगा, रिपीट होता वही स्टेप। ठीक है, तो कितना बचेगा? -2/12। अब फिर कितना हो जाएगा? 10/12। अब ये ऊपर वाला पॉजिटिव आ गया और छोटा भी आ गया, तो यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर कितना आया? 10। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? एक बार घटाने से क्या पता पॉजिटिव ना आए, फिर घटाना पड़ सकता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? घटाने का मतलब वो मैथ वाली कंडीशन घटाने की नहीं है, क्लियर? या फिर आप अदर वर्ड में कहो तो पॉजिटिव कर रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं एक प्रकार से, क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सर। पावर ओड है, नीचे एक ज्यादा है और कुछ घटा रखा जोड़ रखा, वो मैं अब निपटा लूंगा सर। सर यहाँ 14 की बजाय 19 आ जाता है, 20 आ जाता है, वो भी बात करेंगे, एक गैप की बजाय ज्यादा गैप आ जाए। अब पहले पावर इवन ले लेते हैं, पहले पावर इवन ले लो। अब मैंने कहा 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर बताओ कितना होगा? छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, पावर इवन है, बेस इवन ओड कुछ भी हो सकता है, नीचे बेस से एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा? रिमाइंडर बताइएगा क्या होगा? तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 पंजे, रिमाइंडर कितना आया? 1 सर। चलो ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 4 में रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, 3 की पावर 6 कितना होता है? तो आपको सर 729 कितनी होता है? 729। कितने से डिवाइड करूंगा? 4 से। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है पूरा भाग करने की बजाय लास्ट डिजिट को ही 2 को भाग कर लो, उसी से रिमाइंडर का पता चल जाएगा।
पूरा भाग करने की बजाय लास्ट के 2 डिजिट ही भाग कर लो, उससे ही रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 4 सत्ता 28, कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। बाकी आप पूरा भाग करके भी चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, सिंपल से लेना देना है। तो 4 एकम 4, कितना बच गया? 3, 32, 4 अट्ठा 32, 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर आया सर? एक रिमाइंडर आया सर। फिर मैंने कहा नीचे एक ज्यादा है, पावर इवन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ पे भी क्या बचा? 1। एक एग्जांपल और ले लो, 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर क्या होगा? 5 की पावर 2 कितना? 25। 25 को मैंने कितने से डिवाइड करना है? 6 से। 6 चौक कितना हुआ? रिमाइंडर कितना आया? क्या आपके दिमाग में एक थॉट घुस गया क्या? बिल्कुल घुस गया। यदि किसी भी टर्म को एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं, पावर यदि क्या हो? इवन हो, पावर यदि क्या हो? इवन हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ n क्या था? ओड नंबर, रिमाइंडर जो बेस। यहाँ n क्या है? हाँ भाई, यहाँ n क्या है? इवन नंबर, रिमाइंडर 1। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब छोटा एग्जांपल नहीं आया पेपर में आया ये एग्जांपल, ठीक है। 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18, रिमाइंडर बताइएगा क्या होगा? 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18, रिमाइंडर क्या होगा? पावर कैसी है? इवन। इवन का कैसे पता चलता है? जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन है, तो इसका तो इवन है। पावर इवन है, नीचे एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। करके देखने की जरूरत है, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आगे आओ। दस की पावर 194 प्लस के 2 और डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर बता दीजिएगा महापुरुषों क्या होगा? कितना होएगा? पहले +2 नहीं होता तो आंसर क्या होता? 1। 1 में 2 और जोड़ा तो कितना आंसर आया? 3। 3 भाग में 11, 3 भाग में 11 का मतलब रिमाइंडर कितना भाई? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर कर पा रहा हूं। ठीक है भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर सर। इसमें रिमाइंडर क्या होगा? इसमें रिमाइंडर क्या होगा बताइएगा जरा। पावर अब की बार इवन ओड है? पावर ओड है सर, पावर ओड है, तो जो बेस होगा वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना? 67। 67 में 67 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 134 डिवाइड बाय कितना? 68। क्या ये आपस में कट रहे? काटूं? नहीं काटना। 134 को 68 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? भागफल नहीं देखना, रिमाइंडर देखना, कितना आ जाएगा? 66। कितना आएगा? 66। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल समझ पा रहे हो। रिमाइंडर क्या होगा बताइएगा जरा। सर घबराने की जरूरत क्या है? एक ज्यादा से भाग कर रहे थे आप, एक ज्यादा से भाग कर रहे थे, बिल्कुल सर। तो यदि पावर ओड है, एक ज्यादा से भाग कर रहा हूं, तो रिमाइंडर यहां से क्या बचेगा? x। और मैं कितना और जोड़ दूंगा? कितना हुआ? x + 50। कितने से भाग करना है? x + 1 से। बात क्लियर है? 1 पे जाएगा, नीचे वाली टर्म के निशान चेंज, 50 में से 1 गया, कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचा? 49। जब x की फॉर्मेट में आ जाए तो आप ये कह सकते हो किससे भाग करना है? किससे भाग करना है? जब x की फॉर्मेट में आ जाए किससे भाग करना है?
उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। किससे भाग करना है, x+1, उसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -1। ठीक है, डिविडेंड में रख दो, -1 की पावर 51 प्लस में कितना 50, -1 की पावर 51, -1 की पावर ओड नंबर तो -1 प्लस का 50, उत्तर कितना आएगा। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या। एक्स की फॉर्मेट में आए तो कर लोगे ना, किसको, ये तरीका आसान रहेगा, जिससे भाग करना उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल के ले आओ, फिर जिसे भाग करना उसमें वैल्यू पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। ये वाला तरीका मत लगाना, ठीक है, ये वाला बेस्ट रहेगा। क्लियर, चलो सर, बिल्कुल अच्छी बात है। चले आगे, चलो सर, मैंने कहा 19 की पावर 64 -5 डिवाइड बाई 20 में रिमाइंडर क्या होगा। पावर कैसी है, इवन, पावर इवन है तो क्या बचता है, एक में से क्या हटा दूंगा, -5, ठीक है, एक में से क्या हटा दूंगा, -5 और डिवाइड बाई 20 कितना बचेगा, -4 डिवाइड बाई 20 तो 16 डिवाइड बाई 20, काटना पड़ेगा क्या, नहीं सर काटना नहीं है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 16 बचेगा। यदि न्यूमरेटर छोटा आ जाए तो वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो पावर इवन का केस क्लियर हो गया, पावर ओड का भी केस क्लियर हो गया, और नीचे एक ज्यादा है वो भी क्लियर हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब सर एक ज्यादा लिया, एक कम आ जाए तो, अब तक तो एक ज्यादा ले रहे थे, एक कम आ जाए तो नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एग्जांपल। 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर बताइएगा क्या होगा। 3 की पावर 2 कितना, 9, 9 को 2 से भाग किया तो 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना आया, 1 सर। अगला एग्जांपल, 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 3, क्लियर, 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 3, 4 के रिमाइंडर बताइएगा कितना होगा। 4 की पावर 3 कितना, 64 डिवाइड बाय 3, 3 दूना 6, 4, 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना, 1। यहां पावर इवन थी, यहां पावर ओड है, नीचे एक कम है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। मैंने कहा 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 4, 5 की पावर 3 कितना सर, रिमाइंडर बताओ कितना होगा सर, 125 है भाई, कितना 125 डिवाइड बाय 4, तो 4 तीन कितना हुआ 12, 4 एकम कितना हुआ 4, कितना रिमाइंडर बचा भाई, 1 रिमाइंडर बचा। तो मेरी दिमाग की बत्ती जल गई, चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ओड हो, यदि नीचे एक कम हो तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो ये यहां से एक फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। क्या फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, किसी भी टर्म को एक कम से भाग करूं, रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, इफ n होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो भाई चाहे इवन हो चाहे ओड हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। जब नीचे एक कम होगा, जस्ट एक एग्जांपल, 25 की पावर 53 डिवाइड बाई 24 में रिमाइंडर क्या होगा बताइएगा जरा। पावर कैसी है, फर्क नहीं पड़ता, नीचे क्या है एक कम है, तो रिमाइंडर ऑलवेज है 1। बात खत्म। बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करने में टाइम लगेगा भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये तो हमने सीखा है, जो सीख के करे वही तो सिलेक्शन दिलाएगा ना, क्लियर, ठीक है। अब आपको पता चल गया, आपको ये मान लो ये चीजें भूल भी गई तो पेपर में खुद भी बना लोगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है सर। मैंने एक एग्जांपल और लिया, 70 की पावर 91 -28 डिवाइड बाय 69 में रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या कहोगे सर,
70 से एक कम है नीचे, तो यहां से तो बचेगा एक, एक में से कितना हटा दूंगा, एक में से -28 हटा दूंगा, डिवाइड बाई 69 कितना आया, -27 डिवाइड बाई 69। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर किसका चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो कितना बचेगा 42/69। कट रहा तो काटू, नहीं काटूंगा सर, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा 42। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, बताइएगा जरा, क्लियर है, ठीक है सर। अब एक कम वाला भी देखा, एक ज्यादा वाला भी देखा, तो ज्यादा वाले में तो हमने क्या देखा, दो कंसेप्ट निकल के आए, पावर इवन का, पावर इवन होगा तो रिमाइंडर होगा 1, ठीक है, पावर ओड होगी तो रिमाइंडर होगा बेस, और एक कम होगा तो रिमाइंडर क्या होगा एक, जब n क्या होगा नेचुरल नंबर। ये तीनों पॉइंट क्लियर होगी क्या, इसमें तो कोई दिक्कत की बात, एक कम एक ज्यादा, पावर इवन और ओड, सारे कंसेप्ट क्लियर है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सर गैप ज्यादा का आ जाएगा तो, क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक कम एक ज्यादा बोला था, मान लो मैंने कह दिया आप लोगों से, अच्छा एक क्वेश्चन ये किसकी बजाय ना, कम या ज्यादा की बजाय 18 गुना 12 डिवाइड बाय 7 में रिमाइंडर बता दो। ये तो छोटे छोटे नंबर है, बड़े नंबर होंगे, क्या होंगे, बड़े नंबर होंगे, बड़े नंबर को कितने से डिवाइड करूंगा, ठीक है 7 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, बड़े बड़े अंक होंगे यहाँ पे और उसको 7 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ 18 की और 12 की गुना करूंगा, 216, 18 गुना 12 216, 216 को कितने से डिवाइड कर दूंगा 7 से, क्लियर, ठीक है सर। तो क्या आंसर आएगा बोलो जरा, तो 7 दिया 4 लिया 6, नहीं चलता चढ़ा दी 0, तो 6 हमारा क्या आया रिमाइंडर। अब ये तो छोटे छोटे नंबर थे, गुना मैंने कर ली, फिर 7 से डिवाइड कर लिया, यदि बड़े बड़े नंबर हो जाए तो फिर ऐसे कैसे हो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इस 7 से इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लूंगा, इंडिविजुअल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा 18 को पकड़ के 7 से भाग कर लिया इंडिविजुअल, 4 रिमाइंडर बचा तो 4 लिख लिया मैंने, क्लियर है कि नहीं क्लियर। माइनस में भी लिख सकते हो, तो 7 या 21 लेके जाओगे तो माइनस का 3 लिख लेता मैं, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 पे बड़ा रिमाइंडर देगा, 7 एकम 7, देखो दोनों से करवा देता हूं, 7 एकम 7 करोगे तो कितना रिमाइंडर देगा 5, 4 पंजे कितना हुआ 20, 20 भाग में 7, 20 को 7 से भाग करूंगा तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा 6। यदि आपका मन करता तो 18 गुना 12 डिवाइड बाय 7 था, तो 7 तिया 21 -3 ले लेता, 7 दूनी 14 -2 ले लेता, तो कितना हो जाता -3 गुणा -2 प्लस का 6 डिवाइड बाय 7। यदि ऊपर वाला छोटा पड़ जाए तो वही हमारा क्या होता है, आपका मन कर जाता ये 18, ये 12 और ये डिवाइड बाय 7, ये तो 7 दूनी 14 प्लस का 4 ले लिया, अरे ये 7 दूनी 14, ये माइनस का 2 ले लिया। अब गुणा कितनी होएगी -8/7, -8/7 का मतलब कितना है -1/7, और -1/7 का मतलब कितना है 6/7, मतलब -1 ये डिनोट कर रहा है, जो ऊपर है ना वो 7 से एक छोटा है, तो 6/7 का मतलब रिमाइंडर कितना 6। तो एक बात दिमाग में घुस गई ना, जब यहाँ बड़े बड़े नंबर आ जाए
तो इंडिविजुअल डिवाइड करना है, ना कि गुणा करके डिवाइड करना। बात क्लियर है क्या? अब आ जाए ऐसे, मान लो मैंने लिखा 14 33, 14 33 गुना में 14 22 डिवाइड बाय 10, में रिमाइंडर बता दो क्या होगा। अब क्या इनकी गुणा करूंगा बैठ के वहां पे? ना, गुणा नहीं होगी मेरे भाई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? गुणा नहीं होगी। अब मैं कंसेप्ट सीख चुका हूं, ठीक है, अब मैं कंसेप्ट सीख चुका हूं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब अच्छा, पूरा भाग करने की बजाय मैं लास्ट के 2 डिजिट से भी काम चला सकता हूं। पूरा भाग करने की बजाय मैं लास्ट के 2 डिजिट से काम चला सकता हूं। तो ये कितना आएगा? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 2। 3 × 2 कितना हो गया? 6। 6/7। रिमाइंडर कितना आया? सॉरी 10 था, पीछे 10 था ना, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बाकी आपकी कंप्लीट श्योरिटी के लिए इसको पूरा ही भाग कर लेना, बड़ा काम नहीं है। गुणा करने के बजाय भाग करना आसान है, पूरा भाग कर लेना, उसमें आंसर का 100% श्योरिटी रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल दे दिया इस प्रकार से। दो की पावर 43 ले लो, डिवाइड बाई 5, में रिमाइंडर क्या हो? सर ना तो ये एक ज्यादा ना ये एक कम है, ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब एक तो होता है तुक्का मार तरीका, उसका तुक्का लग भी जाए, ठीक है, उस तरीके से तुक्का लग जाता है, मैं ये नहीं कहता नहीं लगता, लग जाएगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? ऊपर वाली पावर को, ये तुक्का मार तरीका बता रहा हूं शुरुआत में, ऊपर वाली पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। ऊपर वाली पावर को कितने से डिवाइड कर दूंगा? 4 से। कितना रिमाइंडर बचा? 3। ऊपर वाली पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा, जितना रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर अब पावर बन जाएगा डिवाइड बाय 5। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 डिवाइड बाय कितना? 5। 5 एकम 5, कितना रिमाइंडर बचा? क्लियर है? एक्चुअल का तरीका, मान लो ये 43 की बजाय 63 होता तो भी 4 से ही भाग करता। अब ये जो 5 है ना, एक्चुअल का तरीका सुन लो, जो ये 5 है ना, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का क्वोशंट ना उससे एक कम होता है। क्या समझ में आई? प्राइम नंबर का क्वोशंट ना उससे एक कम होता है। तो 5 का क्वोशंट कितना होगा? प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का केस में आपको पहले बता चुका हूं, जो खुद से भागो और 1 से भागो, या फिर जिसके ओनली 2 फैक्टर। तो 5 का क्वोशंट कितना होगा? 4। तो पावर क्वोशंट से भाग होगी और खुद 5 से भाग। अब तो ये केस तो सेम आ गया पावर को, क्योंकि 5 का प्राइम क्वोशंट नंबर भी कितना होता है? 4 ही होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तो केस सेम आ गया सर। अब 9 की पावर, ठीक है, 114 डिवाइड बाई 13। 13 क्या है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, और यहाँ 9 की बजाय मैं आप लोगों को 19 दे दूं तो चलेगा क्या? 19, चलो 9 ही ले लो, कोई दिक्कत की बात। 114 है भाई। तो 13 का क्वोशंट कितना होगा? 12।
ये तो 12 से डिवाइड होगी। 114 पकड़ के किससे डिवाइड करना है? 12 से। 12 निमा 108, कितना बचा? यहां से आया 9 की पावर 6 और डिवाइड बाय 13। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब 9 की पावर 6 क्या होता है? 9 की पावर 6 का मतलब क्या है? 81, 81 और 81। 9 की पावर 6 का मतलब यही तो होगा। हाँ भाई, और डिवाइड बाय कितना? अब मैं इस टाइप का गुणा का क्वेश्चन करवा चुका हूं ना। 81 को कितने से भाग करूंगा? 13 से। क्या बचेगा? 13 छिक 78, 3 बचेगा। 13 छिक 78, 3 बचेगा। 13 छिक 78, 3 बचेगा। 3 3 9 3 कितना हुआ? 23 भाग में 13, रिमाइंडर 13 दूनी 26, रिमाइंडर आया 1। और एक जो तुक्का मार तरीका है, जो तुक्का मार तरीका है, उसमें हर बच्चा क्या करेगा? हाँ भाई, जो तुक्का एक्सेप्शन है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं, इसका आंसर हमेशा सेम नहीं आता। कभी कभार सेम आ जाता है, कभी कभार गलत आ जाता है। पावर को पकड़ के कितने से डिवाइड करेगा? 4 से ही। कोई भी टर्म हो, पावर 4 से ही डिवाइड करेगा। या तो पावर हमने किससे डिवाइड की? 12। ये 12 कहां से आया ये भी बताऊंगा आप लोगों को। ये 12 कहां से आया ये भी आपको डिस्कस करेंगे। 12 आया तो कहां से आया। पर तुक्के वाला तरीका क्या कहेगा? कुछ भी हो नीचे, पावर हमेशा 4 से ही डिवाइड करूंगा। तो कर दो 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करके चेक कर सकते थे। तो 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 4 दूनी 3 34, 4 अट्ठे 32, कितना बचा? तो 9 की पावर कितना कर देगा? 2। और डिवाइड बाय कितना? अरे 81 डिवाइड बाय, अच्छा 13 था क्या नीचे? हाँ 13 है, तो 13 ले। 13 13 छिके 13 छिके 78, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। देखो यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर 3, एक्सेप्शन आ गया ना। तो हर पावर 4 से भाग नहीं होती, ये बात याद रखना। हर पावर 4 से भागे नहीं होती। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो तो बताओ। तो ये तरीका 100% श्योर है, और ये वाला तरीका तुक्का तरीका है। आंसर दे भी दे और ना भी दे, मैच भी कर जाए ना भी कर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप निशानेबाज नहीं हो, थोड़ी दूर रख के बोतल पे एक कंचा लेके ऐसा निशाना मार के देखो, लग सकता है पहले ही बार में। और बाकी आप निशानेबाज नहीं हो। क्लियर? तुक्का तो कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने कहा 32 की पावर 32 और डिवाइड बाय 7 में रिमाइंडर क्या होगा? 32 की पावर 32 डिवाइड बाय 7 में रिमाइंडर क्या होगा? 7 का क्वोशंट कितना होता है? 7 का क्वोशंट कितना होता है? 6। 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का क्वोशंट होगा 6। तो पावर कटती है क्वोशंट से, पावर कटेगी क्वोशंट से, तो 6 से काटूंगा 32 है। क्लियर है? तो अब क्या आया? 32 की पावर 2 और डिवाइड बाय 7। 32 6 से डिवाइड कर लिया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप ऐसा भी कर सकते थे, इस खुद को 7 से डिवाइड कर लो, छोटा करना है तो खुद को 7 से। 7 चौक कितना हो गया? 28। कितना शेषफल बचा? 4 की पावर 2 डिवाइड बाय कितना? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 4 की पावर 2 कितना? 16। 16 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए नहीं समझ पाए? इस स्टेप के बाद आप ऐसा भी सोच सकते थे, 32 की पावर 2 का मतलब 32 गुना 32 डिवाइड बाय 7। फिर भी आपने क्या किया? इंडिविजुअली तो भाग किया। मैंने भी यहाँ क्या किया? मैंने भी यहाँ क्या किया? 7 से इंडिविजुअली तो भाग किया है। बात क्लियर? बात आपके ऊपर है। 7 चौके 28,
7 चौके 28, 4 चौके 16, 16 भाग में 7, रिमाइंडर कितना आया? 2 ही आया सर। तो मैंने क्या दिमाग में बात घुस की, जो पावर होगी वो क्वोशंट से भाग होगी, और जो टर्म होगी वो खुद से भाग, जो टर्म होगी वो खुद से भाग होगी, और पावर क्वोशंट से भाग होगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैंने कहा 16 की पावर 218 डिवाइड बाय 7 में रिमाइंडर बता दो। सात जरूरी थोड़ी ना 7 ही आए, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता भाई। सात का क्वोशंट कितना? 218 किससे भाग होएगी? 6 से। कितना रिमाइंडर देगा? 2, और डिवाइड बाय 7। अब इस 16 को किससे भाग कर सकता हूं? 7 से। 7 दूनी कितना बचेगा? 2, 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 7, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ये 6 कहां से आया वो थोड़ा पेशेंस रखो, बताऊंगा। क्लियर? अब तक तो प्राइम नंबर ले रहा था, फिर सर कोई और नंबर आ जाए जो इवन हो, तो उसके लिए हमें बेहतरीन ढंग से सीखना पड़ेगा। क्लियर? मैंने कहा 13 की पावर 103 डिवाइड बाय 11 में रिमाइंडर बता दो क्या होगा? 13 की पावर 103 डिवाइड बाय 11, 11 का क्वोशंट कितना होगा? 11 का क्वोशंट कितना होगा? 10। 103 को पकड़ के कितने से डिवाइड करूंगा? 10 से। 103 को डिवाइड किया 10 से, तो बताओ कितना बचा? 3 बच गया। अच्छा, 13 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 2 की पावर कितना कह दूं? 3 डिवाइड बाई 13 का तो भाग 11 से, और 103 भाग 10 से। 103 तो भाग होगा क्वोशंट से, और खुद भाग होगा 11 से। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8, 8 भाग में कितना? 11, तो रिमाइंडर कितना आया? सॉरी 8। बात क्लियर है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? है क्लियर बात है? ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से। तो लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।